इंसर्ट करना हो। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट के अंदर अगर हमने नोड इंसर्ट करना हो एट बिगनिंग तो उसका कोड हम कैसे लिखेंगे डेव के ऊपर और उसको प्रिंट कैसे करेंगे। जिस तरह एरे को प्रिंट करने का एक अपना रूल होता है, अपना फॉर्मेट होता है, हम फॉर लूप लगाते हैं, इस तरह इसको भी प्रिंट कैसे करते हैं ये आज देखेंगे और नोड बिगिन पे इंसर्ट करेंगे। इसके बाद हम नोड को एंड पे इंसर्ट करना भी सीख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये हमारी लिंक लिस्ट है, इस लिंक लिस्ट की उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ये हमारा डाटा पार्ट है, ठीक है, और ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, 1 के नेक्स्ट में डाटा कौन सा है, 2, और 2 किस एड्रेस पे बना हुआ है, 101 एड्रेस पे। तो यही एड्रेस यहाँ पे मौजूद है इसके नेक्स्ट में। ठीक है, 2 से नेक्स्ट कौन सा डाटा है, 2 से नेक्स्ट कौन सा डाटा है, 3, और 3 किस एड्रेस पे है, 102 पे। तो इसके नेक्स्ट में डाला हमने 102। ठीक है, इसी तरह 3 के नेक्स्ट में 4 है और 4 103 एड्रेस पे बना है, इसलिए इसने अपने पास अपना उसका एड्रेस रख लिया। इसी तरह 4 है, 4 डाटा है, इसके आगे है 5 और 5 लेट्स सपोज 104 एड्रेस पे बना है और इसने अपने पास उसका एड्रेस रख लिया। और लिंक लिस्ट का लास्ट जो होता है ना वो डिनोट करते हैं हम नल से कि हमारी लिंक लिस्ट जो है ना वो एंड हो गई है, और जो लिंक लिस्ट स्टार्ट होती है ना वो हेड पॉइंटर से होती है। ये हमारा हेड पॉइंटर है। ठीक है, हेड पॉइंटर से स्टार्ट होती है। चाहे हम यहाँ पे नोड इंसर्ट करें, कुछ भी करें, लेकिन अगर हमारा हेड यहाँ पे है ना, इस पोजीशन पे है, तो हमारी लिंक लिस्ट यहीं से स्टार्ट होगी। हमारी लिंक लिस्ट यहाँ से स्टार्ट होगी, चाहे हम यहाँ पे जितने मर्जी नोड इंसर्ट करें। मीन्स के इससे क्या बात साबित हुई कि अगर हमने यहाँ पे नोड को इंसर्ट करना है ना इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे हमें हेड को भी लाना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सपोज अब हम अगर बिगिनिंग पे नोड इंसर्ट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज हम ला रहे हैं इस नोड के अंदर 7। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट तो एम्प्टी है। ठीक है, और इसके नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, आप थोड़ा खुद सोचें, इसके नेक्स्ट में क्या होना चाहिए कि ये इसको लिंक करना स्टार्ट कर दे। इसके नेक्स्ट में तो 100 है, मीन्स के ये अपने पास 100 का एड्रेस रखे, मीन्स के ये नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाए, 100, और 100 एड्रेस किसके पास है, हेड के पास है। ठीक है, 100 एड्रेस हेड के पास है, मीन्स के नोड, ये जो हम नया नोड बनाएंगे इसका नाम हमने एन रखा है, नोड के नेक्स्ट में क्या आए, हेड आए, ताकि इसका नोड कंप्लीट हो। और जो हेड है, ये मैंने आपको बताया है कि लिंक लिस्ट अगर हेड यहाँ पे है ना तो लिंक लिस्ट भी यहीं से स्टार्ट है। ठीक है, लेकिन अगर हमने अपनी लिंक लिस्ट का स्टार्ट यहाँ से करवाना है, हमने अपने नोड को अच्छे से यहाँ पे इंसर्ट कराना है, तो हमें हेड पॉइंटर को भी यहाँ पे उठा के यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। मीन्स कि अगर ये किसी एड्रेस पे बना है, लाइक 500 पे बना है ये वाला नया नोड, तो अब हेड पॉइंटर में क्या होना चाहिए, 500, ताकि वो इस नोड को भी लिंक लिस्ट के अंदर कंसीडर करे। ठीक है, अब हेड नोड कहाँ पे आ जाना चाहिए, ये हेड नोड यहाँ से खत्म हो जाना चाहिए और कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो इसी का कोड हम देखेंगे, मीन्स के इसके ऊपर इसके अंदर क्या आना चाहिए, 500, क्योंकि लिंक लिस्ट स्टार्ट होती है जहां से हेड पॉइंटर स्टार्ट होगा। अब इसका कोड देख लेते हैं। नोड बनाने के लिए तो सबसे पहले आपने नोड की क्लास लिखी, और नोड किस किस पे मुश्तमिल होता है, एक डाटा पार्ट पे और उसके बाद एक पॉइंटर पे। ठीक है, जिसमें नेक्स्ट होता है। उसके बाद एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसके अंदर हमने डाटा को दी वैल्यू, और नेक्स्ट को भी देंगे कि नेक्स्ट क्या है, इस वक्त नल है। और एक बात नोट कर लें कि अगर मैं स्टार्टिंग पे ये नल दे रही हूँ तो नीचे जाके अगर मैं नल पीटीआर यूज करूँ तो ये गलत होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नल पीटीआर यूज करो तो थ्रू आउट द प्रोग्राम आप नल पीटीआर यूज करोगे, और अगर मैं यहाँ पे नल यूज कर रही हूँ तो थ्रू आउट द प्रोग्राम मैं नल यूज करूंगी। ये अब आप पे है कि आप नल यूज करें या नल पीटीआर यूज करें, कुछ भी करें, सब ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज किया कि इसमें डाटा के अंदर कोई वैल्यू आएगी, जो भी हम नोड इंसर्ट करेंगे जाहिर है वो कोई ना कोई वैल्यू लेके आएगा ना। ये देखें, जैसे मैंने ये नोड इंसर्ट किया तो यहाँ पे कोई वैल्यू आई थी ना, कोई डाटा आया था ना 7, इसलिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, और नेक्स्ट उसका फिलहाल रखा नल। ठीक है, उसके बाद लिंक लिस्ट की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उसके अंदर लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास एक हेड पॉइंटर मस्ट होता है, और उसको भी हम इनिशियलाइज कहाँ से करते हैं, नल से। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे फंक्शन, हम लिखेंगे void insert at
बिगन कैसे करते हैं, इंसर्ट एट बिगिन एक नोड करना है तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू भी होगी, ठीक है। उसके बाद अब देख लेते हैं हम नोड कैसे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हमें नोड बना लेना पड़ेगा, ठीक है। नोड कैसे बनाते हैं, नोड स्टार, नोड का नाम रखा, न्यू मेमोरी एलोकेट करे, ठीक है, और नोड के अंदर कोई वैल्यू भी आएगी, ठीक है। सबसे पहले तो हमने नोड बना लिया। उसके बाद हमें इसकी लॉजिक जो पता है वो ये है कि ये जो नोड हमने डाला है, नोड के नेक्स्ट में आना चाहिए हेड, ठीक है। नोड के नेक्स्ट में, नोड का नाम क्या है एन, इसके नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, और हेड कहाँ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, नोड पे। ये हमारी लॉजिक है। लेकिन इस लॉजिक को लिखने से पहले हमें क्या हैंडल करना पड़ता है, बेस केस हैंडल करना पड़ता है। तो नोड बनाने के बाद हम बेस केस हैंडल करेंगे कि अगर हमारी लिंक लिस्ट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, मीन्स कि अगर हेड ही नल है तो क्या करो, अगर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो जो ये हमने नोड बनाया है ना वो हेड को दे दो, ठीक है। हेड में नोड डाल दो, किस में डाल दो, हेड में वो नोड डाल दो और रिटर्न कर जाओ, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा फंक्शन वॉइड इंसर्ट एट बिगिन का, जिसमें हम सबसे पहले एक नोड बनाएंगे, उसके बाद बेस केस हैंडल करेंगे। अगर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो जो नोड बनाया वो हेड को दे दो, मीन्स के पहला नोड बन जाएगा वो, और फिर काम अपना तुम्हारा खत्म कि तुम एक ही नोड इंसर्ट करने आए हो तो रिटर्न कर जाओ। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, इसलिए हमने जब नोड डाला तो नोड के नेक्स्ट में हमने क्या डाला, हेड। और एक बात और सुन लें कि हमने यहाँ पे ये क्या, अगर हम लेट्स सपोज यहाँ पे लिंक लिस्ट हमारी एम्प्टी है, तो अगर हेड नल है तो क्या हेड के अंदर नोड का नेक्स्ट होगा, ठीक है। अगर हमारा हेड ही नल है तो उस ये लाइक एक हेड है, ये हेड पॉइंटर तो हमने बना लिया हुआ है, तो अब हम उसको कह रहे हैं कि इसका नेक्स्ट, ये तो नल है, इसका नेक्स्ट कोई है नहीं ना। इस वजह से हम बेस केस को हैंडल करते हैं कि देख लेते हैं अगर हमारी एम्प्टी है तो वो नोड किसको दे दो, हेड को, और उसके बाद क्या करो, नोड के नेक्स्ट में डाल दो हेड और हेड को पॉइंट करा दो एन पे, ठीक है। ये हो गया हमारा फंक्शन इंसर्ट एट बिगिन का। अब हम देख लेते हैं कि इसको लिस्ट को प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है। प्रिंट लिस्ट का एक फंक्शन लिख लेते हैं। प्रिंट लिस्ट करते हुए आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया होगा शायद, हाँ, कि आपने हेड पॉइंटर को मूव नहीं करना होता, ठीक है। आपने हेड पॉइंटर को मूव नहीं करना होता। अब देख लेते हैं कि अब हमारा हेड कहाँ पे आ गया हुआ है, ये हेड हमारा यहाँ पे नहीं था। अब हमारा हेड किसको डिनोट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है हमारा हेड, ठीक है। ये इस पर लिखना थोड़ा जो है ना, ये हमारा हेड यहाँ पे। अब हमने इस पूरी लिंक लिस्ट को हमने क्या करना है, प्रिंट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे कि मतलब पहले इसको प्रिंट करेंगे, फिर इस नोड पे जाएंगे, फिर इस नोड पे, फिर इस नोड पे, फिर इस नोड पे, फिर इस नोड पे, ठीक है। अगर हम हेड को कहेंगे हेड के एक स्टेप आगे हो जाओ, एक स्टेप आगे हो जाओ, तो हम इस तरह नहीं कर सकते, हम अपने हेड पॉइंटर को मूव नहीं कराते। इसकी कुछ रीजंस होते हैं जो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। तो आपने एक और पॉइंटर ले लेना है, कोई भी उस पॉइंटर का नाम रख लें। टेम्प मैंने रखा, मैंने उस पॉइंटर का नाम रखा टेम्प, ठीक है। और मैंने कह दिया कि टेम्प का डाटा डिस्प्ले करा दो, मीन्स के सी आउट करा दो टेम्प का डाटा, और उसके बाद नेक्स्ट पे मूव कर जाओ, मीन्स के टेम्प को एक स्टेप आगे बढ़ा दो। टेम्प अब यहाँ आ जाएगा और सी आउट करा दो इसका डाटा और टेम्प को बढ़ा दो, मीन्स के हमने इसका डाटा ही लेना है। हमें कैसे लिंक लिस्ट चाहिए, हमें 7 चाहिए, फिर 1 चाहिए, और फिर 2 चाहिए, और फिर 3, 4 एंड 5, हमें यही चाहिए ना। तो ये 4, 5, 3 ये क्या है, ये डाटा ही तो है, इसलिए हम कह रहे हैं कि टेम्प का डाटा हमें डिस्प्ले कराते जाओ और एक एक स्टेप आगे मूव होते जाओ। देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। हम सबसे पहले एक नोड टाइप का पॉइंटर ले लेते हैं टेम्प, जिसको डिनोट कर देते हैं, जिसको पॉइंट करा देते हैं हेड को, कि तुम भी हेड को ही पॉइंट करो, ठीक है। और फिर कहेंगे जब तक हमारा टेम्प एग्जिस्ट करे। टेम्प एग्जिस्ट का मतलब क्या है, जब तक हमारा टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, ठीक है, इसका मतलब ये है। और लेकिन अगर आप ये ना भी लिखो तो आप इतना भी लिखो ना कि वाइल ऑफ टेम्प, इसका मतलब है जब तक हमारा टेम्प एग्जिस्ट करे। टेम्प कब तक एग्जिस्ट करेगा, जब तक ये नल नहीं हो जाता। तो आप ये लिखोगे
और उसके बाद आप इसको क्या करोगे, ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर दोगे जब तक हमारा टेम्प एग्जिस्ट करे। हमें सी आउट कराते जाओ, हमें क्या लेना है, इसका डाटा लेना है, सी आउट कराते जाओ इसका डाटा, और हमारी लिंक लिस्ट अच्छी दिखे हम ये लगा लेंगे डबल कोट्स में। और उसके बाद क्या करो, जैसे ही पहले नोड का डाटा आपके पास आ जाए, या टेम्प को एक स्टेप आगे बढ़ा दो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट कर दो, ठीक है। जब एक स्टेप आगे बढ़ाना हो ना तो इस तरह लिखते हैं, मीन्स के टेम्प अब इक्वल हो जाएगा टेम्प के नेक्स्ट के, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि आप सी आउट करा दो लास्ट पे नल के, हमारी लिंक लिस्ट हमारा जो कंपाइलर है ना वो लास्ट पे नल नहीं लिखेगा, इसलिए हम खुद ही लिख लेते हैं कि हाँ आप लास्ट पे नल लिख दो, ठीक है। अब ये हमारा फंक्शन हो गया वॉइड प्रिंट लिस्ट का। यहाँ पे हम इस क्लास को एंड करेंगे, अपनी मेन बॉडी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या काम है कि अब हमने जो ऊपर फंक्शन बनाया ना इनको कॉल करना है। तो इन फंक्शन को कैसे कॉल करें, हम पहले क्लास का नाम लिखेंगे, लिंक लिस्ट हमने क्लास का नाम रखा था, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो ओबीजे के साथ हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, लिंक्ड लिस्ट ऐसे ही नाम है, हाँ ऐसे ही है। तो ओबीजे डॉट हमने पहला फंक्शन कौन सा बनाया, इंसर्ट एट बिगिन, ठीक है। और ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसको पब्लिक, ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको हम पब्लिक सेक्शन में स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ओबीजे डॉट इंसर्ट एट बिगिन का फंक्शन, हमने इंसर्ट एट बिगिन एक नोड करना है, तो उस नोड में कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो ये 1 रख दिया मैंने, ठीक है। अब ये फंक्शन बनाने का फायदा ये है कि अब हम एक से ज्यादा नोड, जितने मर्जी हम नोड इंसर्ट कराना चाहें तो हम करा सकते हैं, ठीक है। 2 कराया, ओबीजे डॉट इंसर्ट एट बिगिन 9 करा दिया, उसके बाद ओबीजे डॉट जितने मर्जी आपकी मर्जी है आप उस फंक्शन को कॉल करते जाओ, ठीक है। और फिर एक और कर लेते हैं, ओबीजे डॉट इंसर्ट एट बिगिन लाइक 5 कर लो, ठीक है। उसके बाद अब आपने इसको देखना है कि ये कैसे दिख रही है, तो आप प्रिंट लिस्ट का फंक्शन कॉल कर लो, ठीक है। उसके बाद रिटर्न 0 कर दें, तब इसको कंपाइलर रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारी लिस्ट जो है वो हमें डिस्प्ले होती है। ये देखें ये कैसे आया, हमारे पास सबसे पहले 5 आया, फिर 9 आया, कैसे, हमने तो सबसे पहले इंसर्ट एट बिगिन हमने क्या कहा, 1 डालो, ठीक है। 1 डाल गया, ये कहाँ गया, ये 1 आ गया, सबसे पहले हमारे पास क्या आया 1। उसके बाद यहाँ पे देखें हमने क्या डाला है 2, तो बिगन है ना, मीन्स से इससे 1 से पहले, बिगन का क्या मतलब है, जो नोट डाल दिया अब उससे पहले, ये नहीं कि उसके बाद, वो इंसर्ट एट एंड होगा। उसके बाद हमने डाला है 2, तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या आया, 1 से पहले 2, हमने बिगन का फंक्शन यूज किया, तो 1 से पहले 2 आया। फिर 9 किया तो 2 से पहले, जो मौजूदा नोड होगा उससे पहले आएगा, ठीक है। जो पहले डालेंगे वो सबसे एंड पे आएगा। इंसर्ट एट बिगिन, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंसर्ट एट एंड कैसे करते हैं।